इस बिल्डिंग को इजरायली डिफेंस फोर्स चारों तरफ से घेर चुकी है। ड्रोन कैमरा भी बिल्डिंग के ऊपर मुस्तैद है। हमास लड़ाकों की एक एक एक्टिविटी को कैद किया जा रहा है। आईडीएफ हमास के लड़ाकों को बार बार चेतावनी दे रही है कि फायरिंग बंद कर दो, सरेंडर करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन फिर भी हमास ने फायरिंग नहीं रोकी। फिर देखिए अगले ही पल क्या होता है। कैमरे में एक जोरदार धमाका रिकॉर्ड होता है और पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार छा जाता है। हमास लड़ाकों की बंदूकें शांत हो चुकी थी। एयर स्ट्राइक में वो मारे जा चुके हैं। हमास लड़ाकों की मौत के बाद आईडीएफ इस बिल्डिंग के बचे हुए हिस्से में दाखिल होती है। तो देखिए क्या मिलता है। טוב, כמו שאפשר לראות כאן, מטען טלוויזיה נגד אדם, מערכות הפעלה חשמליות, תיל דו-גידי, חגורה של מדי חמאס ומחבלים, יש כאן חלקים של נשק נ"מ, אפשר לראות כאן חדר טיפולים למעלה. גם כאן אנחנו מוצאים עוד מוקש שנמצא כאן מוטמן. אפשר לראות בעצם מצלמה שמצאנו כאן. जबालिया में आईडीएफ का एक्शन। यूएन क्लिनिक में हमास का कमांड सेंटर। एयर स्ट्राइक में हमास लड़ाके ढेर। धमाके के बाद जब इजरायली फोर्स बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई तो यहां पर मरहम नहीं बल्कि खून बहाने का साजो सामान मिला। आईडीएफ के सोल्जर को देखिए, जब ये UNRWA क्लिनिक के अंदर घुसा तो वहां टीवी एक्सप्लोसिव, लैंडमाइन, हमास लड़ाकों का कैमरा जिसमें उनकी मूवमेंट कैद थी, हमास लड़ाकों की बेल्ट के साथ ही ऐसी कई चीजें मिली जो क्लिनिक में तो कतई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि UNRWA क्लिनिक को हमास के आतंकियों ने सिर्फ अपना ठिकाना नहीं बल्कि लोकल कमांड सेंटर भी बना रखा था। אפשר לראות את הנשקים שהיו להם כאן בתוך המתחם, ממש כאן בחדרים האלה שאנחנו נמצאים כרגע, אפשר לראות אותם מכוונים את נשקם. פה יש רחפן בעצם שאנחנו רואים שהם מפעילים באתר ארכיאולוגי שנמצא פה סמוך. הכל כאן זה ניצול ציני של האוכלוסייה האזרחית בתוך מרפאה, בתוך מתחם אזרחי. אנחנו נרדוף את המחבלים האלה ונמצא אותם בכל פינה. मार दिया हमास का यूएवी कमांडर। इन हमलों के बीच आईडीएफ को बहुत बड़ी सफलता मिली है। आईडीएफ ने उत्तरी गजा के हमास के यूएवी कमांडर महमूद अल मबो को मार गिराया है। मबो इजरायली लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। मबो की मौत के ऐलान के साथ ही इजराइल के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन नेतन्याहू का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जबालिया और रफा में आईडीएफ की ओर से किए गए ड्रोन हमले में 50 से अधिक हमास आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि गजा के 8 शरणार्थी शिविरों में से सबसे बड़े जबालिया के अल फलूजा के पास इजरायली गोलीबारी में कम से कम 17 लोग मारे गए। दावा यह भी है कि इसके अलावा दक्षिण गजा में पूर्वी खान यूनुस के बानी सुहैला शिविर में 10 और लोग भी मारे गए। इससे पहले मंगलवार को एक इजरायली हवाई हमले में गजा शहर के सबरा में 3 घर तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय नागरिकों ने कहा कि उसने घटनास्थल से 2 शव बरामद किए हैं, जबकि 12 और लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इजराइल की सेना बीते 10 दिनों से जबालिया को निशाना बना रही है। अब जबालिया से आई इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें 15 अक्टूबर की हैं। इजराइल की बमबारी में ये घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घर के अंदर मौजूद लोगों में से कई दम तोड़ चुके हैं और कई अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और जो बचा है वो मातम मना रहा है। इजरायली हमले के बाद जब इमरजेंसी वर्कर्स इस घर में पहुंचे तो घर का बुरा हाल था। इमरजेंसी वर्कर इस महिला को CPR दे रहा है ताकि महिला को बचाया जा सके, लेकिन जब सांसों के लौटने की उम्मीद छूट गई तो घर में चीख पुकार मच गई। منزل عائلة السيد، هذا منزل عائلة السيد، وهذا المواطن أشرف السيد وعائلته. جسد يعني الآن مقطع على شلاك، جسد مقطع على شلاك في هذه المنطقة. इस व्यक्ति की सांसें चल रही थी, इसलिए कंबल को स्ट्रेचर बनाया गया और इसे एम्बुलेंस में ले जाया गया ताकि इसकी जान बच सके। इजरायली फोर्सेस के हमले में सिर्फ इसी घर का यह हाल नहीं हुआ बल्कि कई और घर तबाह हुए, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि हमास लड़ाके भी आम लोगों के बीच छिपकर हमला कर रहे हैं। सिर्फ जबालिया ही नहीं, इजरायली स्ट्राइक बेरूत में भी जारी है। इजराइल किस कदर गजा के साथ ही बेरूत में तबाही मचा रहा है। अपनी बात रखने के लिए हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ खुद कैमरे पर आए और कहा समाधान युद्ध विराम ही है।
आपको हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ को जरूर सुनना चाहिए। أقول لكم المقاومة لن تهزم لأنها صاحبة الأرض ولأن مقاوميها استشهاديون لا يقبلون إلا حياة العز. جيشكم الآن مهزوم وسيهزم أكثر إن شاء الله تعالى. अब बैरूत से आई इस कलेजा चीर देने वाली तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर एक बेटे की है जो अपनी मां की आखिरी निशानी को खंडर में खोज रहा है। इजरायली हमले में मोहम्मद नाम के इस व्यक्ति की मां की मौत हो गई और बेटे का फोन खो गया। फोन में मां की तस्वीरों और वीडियो हैं। ये जो मेरे साथ हैं, इनकी मां मरी है यहाँ पे, इनकी मां की मौत हुई है इजरायली स्ट्राइक में। You have lost your mother. I'm extremely sorry I'm talking to you. What are your feelings? It's heartbreaking. My mother was innocent. She did not do anything. She was a good person. And now she's gone. They took her. But God is great. And you lost your mother. What are you doing right now here? What are you searching? Looking for something to remember my mother. Our stuff is here. My phone is lost. I have messages from my mother. I want to listen to them, but I lost my phone. So I'm trying to find it now. मिडिल ईस्ट में इजराइल कई फ्रंट पर लड़ रहा है। इजराइल ने पूर्वी लेबनान में भी एयर स्ट्राइक को तेज कर दिया है। अमेरिका की घुड़की के बाद भी इजराइल के पीएम रुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका इजराइल को मदद बंद करने की धमकी दे चुका है, लेकिन इजराइल के पीएम है कि वो कहते हैं कि उनका देश अमेरिका की सुनेगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार खुद निर्णय लेगा।